हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मेरे जहन में बहुत पहले से ये क्वेश्चन रहता था और मैं सोचता रहता था। और ऐसा नहीं है कि मेरे जहन में है, आप सब लोगों के भी जहन में होगा और ऐसे सोच विचार आते होंगे। मतलब जैसे जैसे आदमी धीरे धीरे बचपन से बड़ा होते जाता है, होश संभालता है, अपने आसपास के माहौल को देखता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समाज के लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्ति क्या कर रहा है, आखिर हम समाज के अंदर हैं, आँख है तो बाहर देखेंगे ही। तो मुझे एक चीज़ ये हमेशा से रहा है और एक क्वेश्चन बहुत होते आ रहा है कि मैं देखता हूँ लोग दान देते हैं, बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपए देते हैं, अच्छी अच्छी सोने चांदी जो भी है, किसी तरह के भी इस तरह की धन संपत्ति, कोई ज़मीन जायदाद भी दान में देता है। बहुत तरह के दान देते हैं, चाहे वो कोई किसी को अन्न खिलाते हों, अन्न का दान करते हों, श्रम दान करते हों, धन का दान करते हों, किसी तरह का भी दान, मतलब किसी की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ जेन्युइननेस हो तो सही लगता है कि आपने वो जो धन जो है या जो भी है, मतलब आप जेन्युइननेस के साथ दे रहे हैं और जहाँ पे आवश्यकता हो और आपकी मनोभाव की पवित्रता के साथ दे रहे हैं तो वो सही लगता है। लेकिन कई बार मैंने देखा है, इस क्वेश्चन पे इसलिए एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि अजीब सा लगता है कि लोग ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने आसपास कि लोग पहले जो है समाज के अंदर ही रह के ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे कि अब क्या बताया जाए, किसी का शोषण करना, गरीबों को लूटना या रिश्वत लेना, घूसखोरी करना, मतलब अनेक जो है अलग अलग तरह से पीछे के दरवाजे से, मतलब इस तरीके से उस धन को अर्जित करते हैं, उस तरह की उस जो भी संपत्ति को अर्जित करते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ समय बीत जाने के बाद या कुछ एहसास होता है तो मतलब पुण्य का काम करते हैं तो क्या करेंगे कि दान करेंगे। ठीक है, किसी मंदिर में दान कर देंगे, किसी कहीं पे कुछ बनवा देंगे और अपना नाम प्लेट लिखवा देंगे बड़ा सा। मतलब ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है। एक तरफ पहले लूटो, बड़े बड़े लोगों को भी देखता हूँ इसमें शामिल, बड़े बड़े नाम ही हस्ती होती है, खूब पहले खूब करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, खूब लूटो, खूब ये मचा दो। पूरे समाज सोसाइटी के साथ तुम गरीब को लूट रहे हो यार, किसी का शोषण कर रहे हो, किसी एम्प्लॉई का, तो किसी मतलब अब क्या बोले, ऐसे ऐसे शोषण कर लोग करते हैं और उससे धन इकट्ठा करके अर्जित करके के फिर उस धन को दान में लगाते हैं किसी भी तरह से। क्या ये कहाँ तक सही लगता है आपको? आपके जन्म में भी क्वेश्चन होगा, आप लोग भी सोचते होंगे, आप लोग भी अपने आसपास देखे होंगे, ये कहाँ तक सही लगता है और ऐसे करने की क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ऐसी पड़ती है कि उसको करने की क्या ज़रूरत ही क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे आपकी मनोवृत्ति और जो मनोभाव क्या दर्शाता है, इसका साफ मतलब क्या है, आखिर ऐसे करने की क्या ही हो सकता है कि पहले धन लूटो, पहले धन किसी तरह से अमानवीय तरीके से, अवैध तरीके से, उल्टे पुल्टे काम करके फिर उसको अर्जित करो, फिर उसको फिर बांटो। मतलब पुण्य के रूप में फिर दो दो। इसका मतलब तो ये लगता है कि मतलब दान देंगे तो लोग हमारा नाम होगा, हमको लोग नाम से जानेंगे, अरे फलाना आदमी ने इतना दान दिया है, आदमी का नाम प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पे नाम लिस्ट में है। उसको करने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब तो कुल मिला के तो जीरो ही हुआ ना। आप जहाँ से यात्रा किए
वापस से वो लूट पाट के लिए फिर वहीं पे खड़े हो गए। तो आपने पुण्य कर्म कहाँ से अर्जित किए? एक तो पाप कर्म किए, इसको अगर श्रेणी में रखें तो, और ऊपर से फिर वापस दे रहे हैं। तो इसका सिंपली यही मतलब है ना कि समाज की नज़र में हम बहुत बड़े दानवीर हैं, दानी हैं। जेन्युइन हो, प्रॉपर आपने अपने श्रम से परिश्रम से कमाए हो तो वो बात अलग है। कुछ पैसे दिए, कुछ किसी का श्रम दान किए, किसी का अन्नदान किए, जो भी है वो अच्छा है। लेकिन अधिकतर तो देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं, इतने सारे धन संपत्ति इकट्ठा, पैसे कौड़ी इकट्ठा कहाँ से होता है? ज़मीन जायदाद लिए हुए हैं, पहले से चलता आ रहा है। अभी ऐसा तो नहीं है अचानक उनके पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद इकट्ठा हो गया हो एक ही आदमी को, या इतना सारा पैसे एक ही आदमी हो गया हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। अच्छाई ईमानदारी की कमाई नहीं है, वो एक नंबर की कमाई नहीं है, दो नंबर की ही कमाई होगी। और फिर उनके परिवार में, उनके वंशज में ऐसा होता है तो किसी के द्वारा बता दिया भी जाता है कि तुम ये दान कर दो, वो दान कर दो, चाहे ये है वो है फलाना। तो ये ऐसा लोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? पहले लूटो फिर दान दो। सिंपल इसका मतलब तो यही है कि भाई हम अगर दान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम हम पाप ना करें। इस तरह कर्म ही करने की क्या आवश्यकता है? ये बड़ी अजीब सी बात लगती है समाज के अंदर। ऐसा करके क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम जहाँ के हैं, जहाँ हैं वहीं रह के वहीं हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। भाई ये क्या है? मतलब समाज का रीत क्या है समझ में नहीं आता। देश दुनिया की मतलब मानसिकता क्या है, सोच विचार करने का तरीका क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या हो रहा है समाज में? दिखाया कुछ और जाता है, एक्चुअल में करते कुछ हैं, होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं। इतने तरह से लोग बटे हुए हैं, इतने वो लोग हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते, समझ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है बात विचार होती रहती है। आसपास देखता हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारा चीज़ सोचता हूँ। बस आई फील टू शेयर लोगों के साथ। नो डाउट सब लोग भी देखते होंगे, महसूस करते होंगे अपने आसपास होते हुए। ऐसे चलता रहेगा या कुछ तो करना चाहिए लोगों को, कुछ तो सोचना चाहिए इसके संबंध में, कुछ तो अपने उनके व्यवहार में, उनके आचरण में चेंज, परिवर्तन होना चाहिए। ये तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन जीने का ऐसे बस खाना पीना पहनना ओढ़ना सो जाना, फिर वही बातें, फिर वही धन के लिए पीछे भागो, फिर नेम फेम मनी के लिए कुछ भी करो, किसी तरह एन कैन पकड़ें कुछ भी कर लो और फिर उसको जस्टिफाई करो। फिर बहुत तरह की चीज़ें होती जा रही है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा है? अब तो वहीं के वहीं है। आत्मिक रूहानी लेवल क्या हो रहा है? मैं सोचा कि ये अपने शेयर करूं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी सोचते होंगे, आप लोगों के आसपास भी होता ही होगा। पूरी दुनिया में हो रही है, कहाँ नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।